यहाँ पर देखिए, हम लोग कन्हर नदी के बारे में बात कर रहे थे। कन्हर नदी एक ऐसी नदी जिसका उद्भव उद्भव सरगुजा में होता है। वहीं पर कोयल, उत्तरी कोयल की बात करेंगे तो यह चैनपुर प्रखंड से आरंभ होकर घाघरा प्रखंड के पश्चिमी सीमा क्षेत्र से यह बहती हुई नजर आती है आपका। और यहाँ पर याद रखिएगा, यह पाट क्षेत्र हुआ होते हुए यह लातेहार जिला के गारू तथा बरवाड़ डीह प्रखंडों को पार करती है और चैनपुर डाल्टनगंज क्षेत्र से यह समतल भूभाग में आगे बढ़ती है। यह बूढ़ा, अमानत, औरंगा आदि नदियों को समाहित करते हुए 255 किलोमीटर की पहाड़ी और मैदानी दूरी तक पार करके ये सोन नदी में जा मिलती है। तो उत्तरी कोयल भी जाकर सोन नदी में जा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सोन नदी में मिलने से पहले इसमें बूढ़ा, अमानत, औरंगा आदि नदियों को भी यह अपने में समेट लेती है। बूढ़ा नदी महुआ टाड़ से निकलकर सरेंगदाग पाट से दक्षिण में इससे ये मिलती है। बूढ़ा घाघ इसी नदी पर स्थित है। यहाँ पर याद रखिएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो इसी नदी पर स्थित है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 466 फीट यानी कि 142 मीटर है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बूढ़ा घाघ जो हम लोग जलप्रपात की बात कर रहे हैं, पहला तो इसमें पूछेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 466 फीट इसकी ऊंचाई है या 142 मीटर जो भी कहें हम लोग। और यह बूढ़ा नदी पर स्थित है जो कि महुआ टाड़ से निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तरी कोयल के प्रवाह तंत्र में कितना महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा प्लेसेस है। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे, चूंकि हम लोग का जो पूरा का पूरा झारखंड का अगर ज्योग्राफिकल स्थिति देखेंगे तो हम लोगों का पूरा इस कह सकते हैं इन नदियों का बेहतर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत कह सकते हैं हमारे लाइफ के साथ जुड़ी हुई नहीं दिखती हैं। जब तक इन नदियों का हम पूर्ण रूपेण प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई नहीं दिखेगी। ये सारी की सारी बरसाती नदियों के रूप में देखने को मिलती है, लेकिन अगर इसको अगर यूटिलाइज किया जाए एक रिसोर्स के रूप में तो निश्चित तौर पर बहुत सारी संभावनाएं यह अपने आप में समेटे हुए है। अब यहीं पर बात करेंगे औरंगा नदी की। औरंगा नदी भले ही यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, परंतु पलामू में इस नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर याद रखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्यम सिंचाई योजना का स्थल इसी नदी को बनाया गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यह योजना पूरी हो जाने पर हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो जाएगी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड की उत्तरी सीमा में स्थित उलदाग गांव है। आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियां घाघरी, गोवा, नाला, घघरी, सुकरी इत्यादि इसमें मिलती हैं, जिसका प्रवाह इसमें बढ़ता जाता है और इसका वैल्यू मतलब कह सकते हैं विड्थ भी बढ़ता जाएगा। औरंगा नदी मणिका के दक्षिणी भाग से प्रवाहित होते हुए आगे लेस्लीगंज और बरवाडीह प्रखंडों की उत्तरी सीमा बनाती है तथा कोयल नदी में इसके बाद यह मिल जाएगी। अमानत, यहाँ पर याद रखिएगा, यह भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, किंतु औरंगा और अमानत नदियों की चर्चा के बगैर उत्तरी कोयल को पूर्ण नहीं किया जा सकता। दरअसल औरंगा लगभग 60 किलोमीटर और अमानत करीब करीब 100 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर कोयल नदी की आधी लंबाई को सृजित करती है। इस नदी पर छोटे छोटे बैराज बनाकर भूमि काफी सिंचित की जा सकती है, क्योंकि यह नदी चतरा जिले से आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। आगे यह लेस्लीगंज पाटन की सीमा बनाती डाल्टनगंज के उत्तर में यह कोयल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में से जिंजोई, माइला, जैमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटम इत्यादि हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सारी के सारी अमानत नदियां हैं के प्रवाह तंत्र में है और इसी के साथ औरंगा भी है, लेकिन ये सारे के सारी उत्तरी कोयल के ही प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। वहीं पर बात करते हैं उत्तरी तथा गंगावर्ती प्रवाह तंत्र। यहां पर याद रखिएगा, यह झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके दो कारण है। पहला, यह तंत्र झारखंड कुछ वैसी नदियों का उद्गम क्षेत्र है जो आपस में मिलकर मध्य बिहार में अपना प्रवाह तंत्र विकसित करती है। तो झारखंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उद्गम क्षेत्र में नदियां अविकसित अल्प जल से युक्त तथा तीव्र होती हैं। दूसरा, इन नदियों के प्रवाह तंत्र में बहुत ही सीमित छोटे क्षेत्र का विस्तार
विस्तार है, मतलब ये काफी कम एरिया को कवर कर रहा है। इसका विस्तार क्षेत्र उत्तरी चतरा, हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड तथा उत्तरी कोडरमा जिलों के उस भूभाग में है जहां पूरब से पश्चिम की ओर लगातार निम्न पठार के उत्तरी किनारों पर कगार बने हुए हैं। अब यहाँ पर इन्हीं कगारों के ढलान पर कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पंचाने, क्यूल आदि नदियां विकसित हुई है। हालांकि ये झारखंड में शुरुआती दौर में है, लेकिन यह मुख्यतः बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। संथाल परगना के गोड्डा जिले की नदियां राजमहल पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलकर प्रवाहित होती हुई मध्य बिहार में प्रवेश करती है। उत्तरी पश्चिमी किनारे सोन नदी के प्रवाह भी गंगावर्ती प्रवाह है। झारखंड के लिए यह प्रवाह प्रणाली काफी महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखेंगे। तो ये उत्तरी तथा गंगावर्ती हमारा प्रवाह तंत्र है। अब यहाँ पर इन सारे के सारे सिस्टम में अगर हम लोग कुछ चीजों को और जोड़ना चाहें तो हम लोग और भी कुछ इनमें से महत्वपूर्ण चीजें देख सकते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग को यहाँ पर से लेना है। सबसे पहला आपको मैं कुछ अन्य प्रश्नों के ऊपर लिए चलता हूं जो काफी महत्वपूर्ण होंगे इस पूरे के पूरे सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ जलप्रपात की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कुछ जलप्रपातों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ले रहे हैं हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात के बारे में आप लोग बताते चलेंगे अगर जो जो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। यह कहाँ है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, रांची के कौन सा प्रखंड में है ये? अनगढ़ा। अनगढ़ा में, ठीक है। रांची का अनगढ़ा प्रखंड है। साथ में यहाँ पर याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, बतलाएंगे अगर किसी को जानकारी है तो। एक ऊंचाई इसे जानना है, दूसरा नदी कौन सी है हमारी। तो यहाँ पर हम लोगों को नदी भी देख कर रखना है। नदी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी पर है और इसकी जो ऊंचाई है वह 243 फीट है। तो यह हमारे लिए पहला महत्वपूर्ण जलप्रपात हो गया। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे जोन्हा। यह भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में पहले जाना जाता था। इसे गौतम धारा भी कहते हैं।